शिट, 1 बज गया। हमें तो आज निकलना था। एंड ये जस्मी का है, इसने मुझे उठाया क्यों नहीं? वॉशरूम में भी नहीं है। गई कहाँ ये लड़की भी ना ऐसे टाइम पे कहाँ गायब हो जाती है? यहाँ पे भी नहीं है। अरे यहाँ पर भी नहीं है। व्हाट? ये सब मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के तो नहीं चले गए ना? शिट! वाओ, क्या प्लेजेंट वेदर है और यहाँ का पानी कितना क्लीन है। अरे यश, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कम जॉइन मी। वी आर इन गोवा। अगले 4 दिन हम रहने वाले हैं इस अल्ट्रा लग्जूरियस एंड ह्यूज रिसोर्ट बाय हॉलिडे इन विच इज इन केवलोजिम गोवा। एंड हम एक्सप्लोर करेंगे गोवा के इन आइकॉनिक चर्चिस को एंड विजिट करेंगे गोवा की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लाइक पारा कोकोनट ट्री रोड एंड चढ़ाई होगी आरपोरा फोर्ट तक, जहाँ से व्यू इज सिंपली जस्ट परफेक्ट। एंड यस, गोवा आओ और यहाँ के कैफेज एंड रेस्टोरेंट तो मिस नहीं कर सकते। सो खाएंगे ढेर सारा खाना और एंजॉय करेंगे यहाँ की नाइट लाइफ। सो वेलकम यू टू अवर गोवा सीरीज, जहाँ होगा फुल ऑन धमाल, मस्ती एंड फन विद फैमिली। और लास्टली आपको लेके जाएंगे एक सीक्रेट हिडन बीच पे जो शायद सब लोगों को ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं मडगांव रेलवे स्टेशन से। सो मुंबई से हम बैठे थे कोंकण कन्या एक्सप्रेस में फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। थोड़ा सा डिले तो हुआ था, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो पूरा सफर बहुत ही कंफर्टेबल था। ट्रेन की जर्नी इतनी स्मूथ थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। एंड मडगांव स्टेशन से बाहर आते ही हम सीधा चले गए टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया, क्योंकि हमने हमारी रेंटल कार्स goacars.in से प्री बुक कर रखी थी। एंड एवरीबॉडी इज ऑल सेट एंड अब हम जा रहे हैं हमारे होटल में। द गोवा ट्रिप इज फाइनली ऑन। यस, इट इज। हाँ करो चालू। हाँ ठीक। सो जल्दी से पहले डीजल भरवा लेते हैं। शॉर्ट डीजल ब्रेक एंड हॉलिडे इन यहाँ से ही पास है 14 किलोमीटर्स, तो जल्दी जाते हैं एंड फिर आपको आगे होटल भी दिखाते हैं। So here we are at Holiday Inn Goa which is in Kevalozim and सिर्फ 5 मिनट में, जहाँ पे अगर आप 10 सेकंड पीछे जाओगे तो कड़कती धूप थी और अब वेदर पूरा ही चेंज हो गया है। हेलो, गुड आफ्टरनून। The weather outside, guys, it is raining. मैंने तो बहुत सुना था कि गोवा इन मॉनसून इज अ टोटली डिफरेंट वाइब एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट 4 days हम वो ही एक्सपीरियंस करने आए हैं। They have warmly welcomed us to the hotel. चलो चलते हैं अंदर. I'm so excited. एंड हॉलिडे इन ने हमारा वेलकम किया विथ अ वेलकम ड्रिंक विच वाज अ कोकम शरबत एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। सो ये है हॉलिडे इन का वेटिंग एंड रिसेप्शन एरिया। एंड ऑल्सो इस गोवा ब्लॉग सीरीज में हम आपको पूरा रिसोर्ट दिखाएंगे, बट उससे पहले चलते हैं हमारे रूम्स में। एंड आई एम ऑल सेट फॉर स्विमिंग एंड जस्मी भी रेडी हो रही है। शी इज वेयरिंग हर फुटवेयर्स। सो जल्दी से चलते हैं, पहले स्विमिंग करने जाएंगे क्योंकि सब लोग स्विमिंग पूल देखने इतने एक्साइटेड हो गए कि सबको स्विमिंग करने जाना था। एंड वेदर इतना अच्छा है। आई नो आप सबको एक्साइटमेंट है हमारे रूम टूर के लिए, बट उसके लिए आपको ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो चले। एंड पूरा रूम टूर मिलेगा, सो ब्लॉग को जरूर देखना। चलो बाय, मिलते हैं। एंड हम सब रेडी हो गए, तो चलो जल्दी। So we are going to the Kevalozim beach और the Mobar beach, जो कि हमारा हॉलिडे इन का प्राइवेट बीच है। एंड चलो आपको जल्दी से दिखाते हैं एंड देन विल गो टू द स्विमिंग पूल। यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत सही है एंड इट इज़ क्वाइट बिग। एंड दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज़ हॉलिडे इन। सो आप जितना भी देख रहे हो, लाइक मेरे आगे पीछे सब जगह पे, ऑल दिस इज़ हॉलिडे इन। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। It is very clean, just purely awesome.
द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज कि ये बीच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड दिस इज अवर प्राइवेट बीच एंड आप देख सकते हो ये कितना क्लीन है। बीच तो डेफिनेटली क्लीन था, बट यहाँ का पानी भी उतना ही क्लीन था एंड वो आप ये ड्रोन शॉट में बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। एंड ये खबर जैसे ही गांव वालों को पता चली तो वो भी जल्दी से दौड़ के चले आए। तो बीच में हम और ज़्यादा एंजॉय करेंगे बट आगे के 2 दिनों में। अभी पहले जा रहे स्विमिंग पूल एंड उससे पहले सब लोग अपने पाँव धो लेते हैं, राइट? अरे ये हमारा जल पड़ा। The water is very comforting and बिल्कुल भी मतलब I think बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। Yes. Hi खुशी। सब लोग मजे कर रहे हैं। चलो। एंड यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड जैसा है, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल के बीच में एक ऐसा इन्होंने प्लेस बनाई है, तो यू कैन सिट, यू कैन स्लीप एंड दिस इज द एंटायर हॉलीडे इन। एंड दिस इज द प्रिटी लेडी। एंड छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक पूल एरिया है छोटा सा, सो दे कैन एंजॉय देयर। इवन छोटे बच्चों को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो एंड दे कैन प्ले हियर, यहाँ पे भी खेल सकते हैं एंड आप उनके साथ यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। वेल थॉट हॉलीडे, राइट? सो सब लोग रिलैक्स एंड चिल कर रहे थे पूल में, तो हमने डिसाइड किया कि उनको थोड़ा उठाते हैं एंड थोड़े फोटोज खींचे जाए। एंड स्विमिंग करने के बाद भूख तो ऑब्वियसली लगती है, सो नाउ इट इज टाइम फॉर सम स्नैक्स एंड सैंडविच ऑर्डर की थी जो खत्म हो गई है। सो हमने ऑर्डर की थी 2 बॉम्बे स्टाइल सैंडविचेस। इन सैंडविचेस ने हमें लिटरली मुंबई की याद गोवा में दिला दी। एंड साथ में हमने ऑर्डर की थी 2 लार्ज फ्राइज एंड एक पिज्जा। एंड ये पिज्जा देख के हमारे मुंह से निकल गया वाव। अगर हमें थोड़ी सी भी आइडिया होती कि ये पिज्जा ऐसा दिखने वाला है तो हम पहले से ही 2 पिज्जा ऑर्डर कर देते, क्योंकि द पिज्जा इज अमेजिंग। Believe me or not, this is one of the best sourdough pizza that I have had in my life. So सबका चाय पानी नाश्ता तो हो गया एंड एज प्रॉमिस जल्दी से चलते हैं हमारे रूम में, फ्रेशन अप होते हैं एंड आपको देते हैं एक रूम टूर। Hi Jasmine. Hi. Ready for the room tour? Yes, come on in. So this is our room for the next 3 days. Let me show you our closet first. This is the space for keeping our luggage. हमने हमारा suitcases यहाँ पे रखा है. There we have provided with hangers, iron, and this side we have hair dryer. सबसे important चीज, locker, आपकी कीमती चीज रखने के लिए, and 2 sets of comfy wear sleepers, which I'll be putting right now. इससे पहले कि मैं अपना रूम दिखाऊं, let's check the washroom. Wow, this is our washroom. Here we have a nice basin, 2 sets of napkin, shower cap, van ticket, shaving kit. दिया है हमें body lotion, hand wash, and ये सारे Dove के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ये है हमारा शावर एरिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उन्होंने हमें बॉडी वॉश, शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड नाउ कमिंग टू आवर रूम। यहाँ पे है अच्छा सा फुल साइज मिरर जो कि हर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आई लाइक इट। एंड दिस इज आवर किंग साइज बेड। यहाँ पे है एक वार्म लैम्प, कुछ ब्यूटीफुल आर्टिक्राफ्ट्स ये वॉल को डेकोरेट करने के लिए जो यहाँ के प्लेस को रिजेंबल भी करता है, बिकॉज इफ यू सी दे हैव स्टारफिश, सी हॉर्स, कोकोनट एंड शेल्स, जो इस एरिया की हाईलाइट है एंड ब्यूटीफुल ये बीच एरिया को डिस्क्राइब करता है। ये है हमारा लगेज स्टैंड, टीवी टू एंटरटेन अस एंड द वर्क स्पेस सो कंफर्टेबल
and very mindfully designed. And storage space और यहाँ पे दिया है weekly activity special का list. We need to check this out. And यहाँ पे है एक lamp जिसको आप turn on off कर सकते हो. It has 3 different modes of light and you can also dim or brighten it up as per your preference. And ये है हमारा couch which is damn comfortable. Oh my god. It is a perfect place to hang out and sit and have your cup of coffee. But come, let me show you something interesting. Our balcony. And this is our private balcony जहाँ पे हम बैठ के chill कर सकते हैं. ये है हमारा complimentary water. And यहाँ पे है हमारे पास tea, coffee and all the essentials required to make a perfect coffee and tea. और most important चीज, इन्होंने हमें दिया है एक रेफ्रिजरेटर भी. So this was our room tour and अब हम जाएंगे डिनर के लिए. हम कहीं बाहर जाने वाले हैं तो stay tuned. बट उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, right? Yes. Who's there? Hi. सब लोग रेडी है और हम जा रहे हैं डिनर पे. एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ हॉलीडे इन. जस्मी, चलो, एवरीबडी इज वेटिंग आउटसाइड. रात को तो हॉलीडे इन इज नेक्स्ट लेवल. मतलब लाइट्स हर जगह पे. चलो खाना खाने. सो आज का डिनर है रॉबिन्स आर्क में एंड ये हमारे होटल से सिर्फ 3 मिनट दूर था. ऑनेस्टली सेइंग, ये जगह मुझे तभी पसंद आ गई थी जब हमने ज़ोमैटो पे इसके बारे में सर्च किया था. यहाँ का एटमॉस्फेयर एंड वाइब बहुत ही चिल था एंड सबसे बेस्ट पार्ट, लाइव म्यूजिक. सो वाइब तो ऑलरेडी 10 on 10 थी, बट जो फूड हमने ऑर्डर किया था वो एक से बढ़कर एक था. टेस्ट बिल्कुल ऑन पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन तो आपने जस्ट देख ही लिया. एंड हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स ने ऑर्डर किया था नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज. एंड अगर आप भी रॉबिन्स आर्क विजिट कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि यहाँ का नॉर्थ इंडियन फूड भी बहुत टेस्टी था. एंड डिजर्ट में हमने ऑर्डर किया था सेरादुरा. इट इज अ वेल नोन पोर्टुगीज डेजर्ट विच इज वेरी पॉपुलर इन गोवा. एंड यस, लेडीज फर्स्ट, तो इसीलिए हमने जस्मी को कहा कि वो सबसे पहला बाइट ले और हमें बताए कि सेरादुरा कैसा था. सो समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, बट बिफोर कमिंग टू अ जजमेंट हम भी इसे ट्राई करेंगे. सो आप तनय और मेरे जीजू के रिएक्शंस देख के तो समझ ही गए होंगे कि उनको तो शायद पसंद नहीं आया, लेकिन अब बारी थी मेरी. एंड ट्रस्ट मी, ये इतना भी बुरा नहीं था. सो डिनर तो हो गया है एंड वी आर हेडिंग बैक टू द होटल. एंड कल का दिन होने वाला है बहुत हेक्टिक, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जाना है. तो कल मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द व्लॉग टिल द एंड. बाय.